क्या कर रहा है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, सिंपल से बाबू आपको हम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, हर एक दिन के भांति बाबू ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं ना, 3-4 को क्वेश्चन दिए थे यार, शैतान करो बाबू, शैतान है, सूजी से तनाव करो। तो यहाँ पे निकालने क्या करो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ, क्या कर रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ, कह रहा है बाबू क्या नहीं, ओपी पैरेलल क्या है, आरएस है, तो आपको ये एंगल निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, ये वाला एंगल निकालने का रहा है ना, ये वाला एंगल निकालने का रहा है, देखो कैसे निकालोगे, है ना। ऐसे तो सर हम देख रहे हैं सर, तो हमको दिन रात पता नहीं चल रहा है ना, दिन रात पता नहीं चल रहा है ना, कैसे निकालेंगे, शांति से समझना बाबू, पहले देखो जब भी क्वेश्चन समझाए तो इसको समझो, उसके बाद क्या करना, लिखना, नहीं तो समझाने समय में नहीं समझोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इससे तो सबका वीडियो ऑन है सुजीत, नहीं तो रिमूव कर देंगे बाबू, हर से अनुज वो ऑन करो, ठीक। देखो क्या करें बाबू, रिमूव कर देंगे फिर छटपटाते रहना। ये 110 डिग्री है, हाँ सर, ये x डिग्री, ये कितना है 130 है ना। आपको x के ये वाला एंगल निकालने का रहा है, थोड़ा सा सोचो तो क्या सोचे सर, ओपी पैरेलल क्या, आर एस है, ये वाला लाइन में आपस में पैरेलल है, ठीक। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करो बाबू, इसको आगे तक एक्सटेंड करो, ठीक है सर, कर लिए सर, है ना, ठीक है बोला, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है बाबू, अच्छी बात है ना, अब शांति से समझना। तो ये 110 डिग्री है सर, तो एक ये एंगल कितना हो जाएगा बाबू, ये 110 है, तो एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनेगा। बाबू पहले शांति से देख लो शैतान, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, पहले जितना पता है उसके बाद लिख लेना, समझ जाओगे तो अपने से लिख लोगे, है ना। ये 110 है, और ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, यहाँ से यहाँ कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा, तो 110 है तो ये कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा, 110 में ये कितना बन जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। ये सब एक एक लाइन का, ये सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट आंसर लिखो, 17 हो गया सर, ठीक सर। बाबू ये लाइन आर एस और ये लाइन आपस में क्या पैरेलल है, ये आर एस और ये ओपी क्या है, इसको एक्सटेंड करोगे बोला, तो ये ओपी ये आर एस आपस में क्या पैरेलल है, तो ये 130 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल से ये एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना जी, तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ना समझ में आ रहा है, देखो शैतान चेहरा सब लटका लेता है, सबका चेहरा तुरंत लटक जाता है, ना समझ में आएगा ना तो तुरंत चेहरा लटका ले, ठीक। ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ऐसे है, यही है ना, ये दिल है 110 डिग्री, ये दिल है 130 डिग्री, ठीक है ना। और ये वाला लाइन, ये मान लो कौन सा लाइन है, ओपी है, ये ओपी हो गया, ये क्या हो गया, ओपी हो गया। और इधर वाला लाइन क्या हो जाएगा, एगो को मान लो आर मान लो, एगो को एस मान लो, ये आर हो गया, इधर क्या हो जाएगा, एस हो गया, है ना। अब शांति से समझो कैसे करना, आपको ये वाला एंगल निकालने कह रहा है, देखो कुछ नहीं करेंगे, ओपी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, एक्सटेंड कर दिए सर, इसको एक्सटेंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 110 डिग्री है, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 बनेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, सोचना है, ठीक। ठीक सर, यहाँ तक का दिक्कत तो नहीं है सर। आगे बाबू जब इस लाइन को एक्सटेंड किए भोला मेरा, इस लाइन को एक्सटेंड किए आगे तक, ठीक है ना, ठीक। तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, ये वाला लाइन पैरेलल है, काहे सर क्वेश्चन में दिले कैसे सर, अरे ओपी को ने एक्सटेंड किया तो यहाँ पे ओपी पैरेलल, ये आपस में हरा वाला ब्लू वाला आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा, हाँ सर पैरेलल तो होगा सर। तो ये 130 है, तो ये वाला एंगल कौन सा एंगल में, ये 130 है, तो एगो पैरेलल लाइन हो गया और ये ऐसे हो गया, तो ये एंगल अगर 130 है तो इस सम ऑफ को इंटीरियर नहीं बनेगा, वो इसको ऐसे मिटा दो, अगर ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये एंगल आपस में को इंटीरियर बनेगा, तो ये 130 है तो ये कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 50 बन जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 50 डिग्री बन जाएगा, है ना, ठीक। ठीक सर, यहाँ तक तो समझ में आ गया सर, है ना, कोई इंटीरियर एंगल, अभी 50 बन गया, तो ये बाबू ये वाला एंगल 50 है, तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये है, आपको बताया था वो जब भी कोई दो लाइन रहता हो तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये होता, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो ये 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। आपको ये फिगर एगो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, मान लो पी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पी क्यू आर मान लो, आर एस है, टी मान लो, तो पी ई टी एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक सर। तो दिस दिस एंगल अगर एक्स मान लेते हो तो दिस प्लस एक्स हो रहा कितना, 180 डिग्री, क्योंकि बाबू सोल्यूशन कैसे करेंगे बाबू,
है ना। सोल्यूशन कैसे करेंगे सर अगर 60 होगा सर, 60 होगा x का। अच्छा शांत रहो, इन ट्रायंगल सर बता दो तो अच्छे। 130 माइनस 180 करते तब भी 60 आता। अच्छा इन ट्रायंगल पीईटी में बाबू कैसे सर, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री और प्लस x डिग्री बराबर कितना 180 डिग्री। 70 प्लस 60 कितना 120 डिग्री प्लस x बराबर कितना 180 डिग्री। 120 उधर लेके जाओ तो x बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपको निकालने कह रहा था, x बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। राइट डाउन करो, थोड़ा बड़ा फिगर बना के राइट डाउन। तो फिर से डायग्राम डिग्री का सिंबल नहीं। हाँ फिर से सर थोड़ा सा बड़ा फिगर बना है। हाँ सर, बड़ा बनाओगे तो सर काला करा नहीं और चलो ठीक, बड़ा फिगर बनाओ और डायग्राम ड्रा करो ताकि समझने में आसान रहे। ए अनुज आज बाबू क्या हुआ, अनुज शैतान, सालनी बाबू ऑन करो, ए हर्षिता शैतान ऑन करो ना बाबू। इस शैतान डाटा नहीं, डेली आपका डाटा होता का आज बहुत ये शैतान बन गई है, डाटा नहीं आएंगे ना तो भर पेट पीटेंगे। ए अनुज बाबू ऑन करो, अनुज ये है जी कि वो बाबू चला गया। ए अनुज यस खाली सब बैठ बैठ के खा खा के मोटा मोटा होते जा रहा है सब। सुजीत भोला सर, आप ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ सर सही में क्वेश्चन 3 को दिया था बना के लाने के लिए, बनाया बाबू जल्दी लिखो। जल्दी 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 बाबू जल्दी बाबू, टाइम नहीं बाबू। सर कल सुबह आप फ्री हैं सर? जल्दी लिखो बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव नहीं है ना आया जी, जल्दी लिखिए जी। सर अभी हम आपको एक क्वेश्चन सेंड किया, उसको बता दीजिएगा तो। अच्छा ठीक है बोले, रौनक वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, आपको क्या करा वो एंगल 2 दे ले है, एंगल 5 दे ले है, एक 120 डिग्री 180, आपको सीख मैंने शो करना वो कि एम पैरेलल एन होगा, है ना। एम पैरेलल क्या होगा एन होगा। देखो कैसे करोगे, किसी भी लाइन को वो अगर पैरेलल शो करना तो जितना आपको एंगल बताएं उसी एंगल को क्या करना है यूज करना। अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, या अपोजिट एंगल क्या होगा पैरेलल होगा। अपोजिट एंगल अगर बाबू कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता तो लाइंस क्या होंगे पैरेलल होंगे, या लाइंस मेरा पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा इक्वल होगा। मतलब क्या सर, अगर कोई दो लाइन पैरेलल दिया हुआ है ठीक सर, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है इक्वल होता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, है ना। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या सिद्ध करना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दो, या सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल, सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो लाइन क्या होगा आपस में पैरेलल होगा। ठीक, या जो बाबू ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल भी सिद्ध कर दो तो करस्पॉन्डिंग इक्वल है तो लाइन क्या होगा पैरेलल होगा ना। तो जितने सारे लास्ट वाला 4 वो एंगल बताएं उसी को क्या करना है यूज करके आपको प्रूफ करना रहता है कि लाइन पैरेलल हो। तो कोई को मान लो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री ला देते तो लाइन पैरेलल होगा, है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देते तो क्या होगा लाइन पैरेलल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर देते तो लाइन क्या होगा पैरेलल होगा, है ना। दोनों साइड से कर सकते हैं ना। तो इसमें वही कह रहा है कि दिया गया एम और एन लाइन है वो आपको क्या करना पैरेलल सिद्ध करना। तो वो जितने भी बाबू अल्टरनेट किसी एक एंगल को आप क्या करो इक्वल शो कर दो, है ना। ठीक है ना। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो, एंगल 2 बराबर 120 डिग्री, एंगल 5 बराबर 60 डिग्री, है ना। अब समझना है ना। इसको थोड़ा सा जूम करके बना, ये दिल है 120 डिग्री दिल है और ये 60 डिग्री दिल है, 5 बराबर 60 डिग्री दिल है ना। ठीक, आपको सिद्ध करना एम और एन क्या होगा सर पैरेलल होगा, है ना पैरेलल होगा। देखो कैसे करना, ठीक कुछ नहीं कर रहा, एगो लाइन एम ले लो सर, ये लाइन एम हो गया सर, ये लाइन एन हो गया सर, और ऐसे ट्रांसवर्स लाइन हो गया, यही हो गया बाबू। ये वाला एंगल 2 है सर, और ये वाला एंगल 4 है सर, और ये वाला एंगल कितना है सर 5 है ना। ठीक,
ये 120 डिग्री दिले सर और ये 60 डिग्री दिले, 5 बराबर कितना 60 डिग्री और ये कितना है 120 डिग्री, एंगल 2 बराबर कितना 120 डिग्री। ठीक, तो आपको यहाँ से सिद्ध करना क्या सर, लाइन एम और एन, ये एम लाइन हो गया, ये लाइन क्या हो गया, आपको बताया था लाइन को हम लोग सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एम एन में बाबू तो कोई भी एगो चीज आप शुद्ध कर देते, जैसे मान लो सम ऑफ कोई इंटीरियर एंगल 180 डिग्री ला देते तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर देते तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो देखो कैसे करना, ये 120 डिग्री दिले सर, ये वाला एंगल एंगल 2 120 डिग्री दिले है, तो ये वर्टिकल अपोजिट से एंगल 4 भी कितना होगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये भी एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या होता है इक्वल होता है। ठीक, अब ये 4 एंगल, ये एंगल ये कौन सा है सर 4 है, ये एंगल कौन सा है 4 नंबर एंगल, ये एंगल कौन सा नंबर है 2 एंगल नंबर, ये 4 नंबर एंगल है। अब देखो बाबू ये बाबू एंगल 4 और 5 क्या है सर, को इंटीरियर एंगल है। एंगल 4 + 5 क्या है, को इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल को अगर जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाता तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा, क्योंकि बताया था वो कि को इंटीरियर क्या होता है सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जब सप्लीमेंट्री होगा तो लाइन पैरेलल होगा, या लाइन पैरेलल है तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो दोनों साइड से बात क्या है सेम है ना, क्योंकि बाबू सिंस बाबू एंगल 4 बाबू अब प्लस एंगल 5 बराबर कितना होगा, 4 बराबर कितना है 120 डिग्री और प्लस 60 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो को इंटीरियर एंगल सर क्या हो गया सप्लीमेंट्री हो गया। सो बाबू को इंटीरियर एंगल्स क्या हो गया सप्लीमेंट्री हो गया, को इंटीरियर एंगल्स और क्या हो गया सप्लीमेंट्री हो गया, मतलब क्या हो गया 180 डिग्री हो गया, है ना। क्या हो गया सम कितना हो गया 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री हो गया, मतलब कितना 180 डिग्री हो गया। तो जब भी कहीं भी कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो लाइन हमेशा क्या होगा पैरेलल होगा, पैरेलल होगा। इसलिए बाबू है ना, लाइन एम और एन क्या होगा आपस में पैरेलल होगा, लाइन एम एंड एन क्या होगा, लाइन एम एंड लाइन एन और क्या होगा पैरेलल होगा। बस यही करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है ना, क्या होगा पैरेलल होता है ना, पैरेलल है ना। किसी एक को आपको क्या करना, जो चारों एंगल है अल्टरनेट कहोगे तो अल्टरनेट को क्या करना पड़ेगा इक्वल सिद्ध करना पड़ेगा। लिखो बाबू, ए अनुज काहे वीडियो बंद चालू करता है बाबू, ए अंशुजीत ऑन करो जी। अंशुजीत कहाँ था गौरव, ए भोला गौरव कहाँ था जी, गौरव आवाज नहीं जा रहा है क्या जी, ए गौरव। सर 100 के बाद कॉमा लगा। गौरव बच रहा बाबू, ए गौरव जीवित है जी, ना बोलता है जी। ए सन अमाउंट इतना 2% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट एंड इतना एट पर एनम अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट देन टाइम टेकन इन ईयर। प्रिंसिपल मान के बनाओ ना भोले बन जाएगा, चलो बता देंगे कोई दिक्कत नहीं, जल्दी जल्दी लिखो जी। हो गया सर। नेक्स्ट बाबू इसमें भी वही कह रहा बाबू कि लाइन एम एन क्या पैरेलल होगा, तो देखो बाबू सोचो एंगल 3 बराबर कम दिले 61 डिग्री दिले और 7 बराबर कितना दिले है 7 कहीं होगा, यहाँ दिले 118 डिग्री दिले है ना, 118 डिग्री दिले। नेक्स्ट भोला लिख रहा हूँ सर, रुक जा लिख रहा हूँ। जल्दी लिखो। ए गौरव ये सब जानता है एकदम धर के कूट दीजिए एकदम बीपी हाई कर बोले। आवाज नहीं जा रहा जी गौरव, तबियत ठीक हुआ शांतनी, ए भोली। हाँ सर, आधा ठीक है आधा थोड़ा थोड़ा है लेकिन चल जाएगा सर। चल जाएगा। हाँ सर। अरे तो खाती पीती का नहीं जी, सुबह सुबह ड्राई ठंडा के मौसम में ड्राई फ्रूट एकदम धम एकदम खाए मन से खाए एकदम, इतना खाए बाबू के एकदम दुकान वाला राजा हो जाए आप गरीब बन जाओ। हाँ तो आप ही तो बोलते मोटा हो रहा है मोटा हो रहा है। अरे तो ड्राई फ्रूट खाने से मोटा नहीं होता जी, आप लोग पढ़ाई नहीं करते इससे मोटापा होता है, ठीक है ना। अब बर्गर पे अब मैगी या पिज्जा खाते उससे मोटापा धरता है। फल फूल खाने से कभी भी मोटापा नहीं आते और वो मोटापा घटता है।
सारा बच्चा इतना ड्राई फ्रूट्स खाओ कि दुकान वाला अमीर बन जाए, आप लोग गरीब बन जाओ बेच बेच के, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, इसी क्वेश्चन को बाबू, इसी क्वेश्चन बनाते क्या दिला, ये एंगल 2 है सर, ये एंगल 2 हो गया, एंगल 1 हो गया। हमारे बॉडी में हीट पैदा करता है ना सर ड्राई फ्रूट्स। अरे तो उतना भी नहीं खा, लिमिट में खाइए ना बाबू, हीट को पैदा। ये एंगल, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये एंगल 5 हो गया, ठीक बोला। एंगल एगो 6 हो गया, एंगल एगो 7 हो गया, और एंगल एगो कितना हो गया, 8 हो गया। आपको क्या करा, एंगल 3 बराबर 61 डिग्री, 3 कहाँ, ये वाला जो एंगल दिया बाबू, ये वाला जो एंगल दिले है 3 बराबर कितना दिले, 61 डिग्री दिया हुआ है, 61 डिग्री दिया हुआ। एंगल 7 बराबर 118 डिग्री, ये जो दिया कितना 118 डिग्री दिया हुआ। तो आपको से क्या आपको बताना है कि पैरेलल है कि नहीं है ना। तो पैरेलल होने के लिए अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अगर ये 3 बराबर 6 हो जाते हैं, बराबर हो जाएगा एंगल, तो पैरेलल होगा, नहीं बराबर होगा तो कहेंगे लाइन पैरेलल नहीं होगा। तो एंगल ई 118 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। अरे शैतान, ये पूरा स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है सर, मम्मी कितना पढ़ाई, 180 डिग्री बनेगा। ये पूरा बनेगा मेरा 180 डिग्री, ठीक सर। जिसमें बाबू इतना ही कितना बन रहा है, इतना बन रहा है 118 डिग्री। तो ये वाला एंगल मेरा कितना बन जाएगा, बचेगा जो एंगल बोला 180 माइनस 18 बचोगे तो कितना हो जाएगा जी, 62, 52, ये 52 डिग्री हो जाएगा। 52 8 60 है ना, 20 80, 52 डिग्री 52 डिग्री हो जाएगा। 62 होगा, 62 62 होगा सर। अच्छा चलो 62 होगा, आप लो 62 होगा, ठीक सर, है ना। तो ये वाला एंगल 62 हो गया सर, है ना। और ये वाला एंगल 61 दिला, तो एंगल 3 और 6 बराबर है बाबू। अगर अल्टरनेट एंगल, ये 3 और 6 आपस में क्या अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल अगर हो जाता तो लाइन पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं है तो लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। सिंस बाबू, चूंकि बाबू एंगल 3 और नॉट इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 और 6 क्या इक्वल नहीं है, ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। क्या, अल्टरनेट एंगल, ठीक। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं है बहुत, इसलिए लाइंस क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। सो डेट बाबू लाइन एम एंड लाइन एन आर नॉट पैरेलल। ठीक, तो यही आपको करना था। अगला क्वेश्चन बाबू, इसमें भी आपको पैरेलल की कौन सा लाइन पैरेलल होगा चेक करके बताना है। कै गो लाइन है, ए बी डी सी ए सी और ई डी। लिखो जल्दी। ए गौरव, कहाँ गया जी गौरव? यस सर। कहा है बाबू, आज पिटाई उठाई लगा का बाबू? नहीं, तो कहा लेट का है बाबू? बाहर बाहर था। वो बल्ब खराब हो गया का जी, दूसरा बल्ब जला के उधर कॉर्नर वाला जलाना पड़ रहा है। जल्दी लिखो बाबू। कल सरस्वती पूजा है बाबू, 26 जनवरी है, छुट्टी चाहिए काजी की पढ़ना बाबू? छुट्टी चाहिए। यस सर, छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए सर। कौन खुद, अरे सरस्वती जी नाराज हो जाएंगे बाबू, कहेंगे कि नहीं हमको सरस्वती जी में पढ़। सर पहले सर आप दे देते, बट नहीं सर, उस दिन दिमाग को खाली रखना चाहिए, तब सरस्वती जी देंगे तो भर जाएगा। अच्छा, तो छुट्टी में करोगे क्या आप लोग? हम आपको बाबू 20 को क्वेश्चन भेज रहे हैं ग्रुप में। सर मार रहेंगे सर। रहने दीजिए मत। सर तो छुट्टी क्यों दे रहे हैं? सर पढ़ा दीजिए, सर पढ़ा दीजिए, सर अरे उससे अच्छा पढ़ा- पढ़ाई। पढ़ाई सर उससे दीजिए। अच्छा पढ़ा दीजिए, नहीं दीजिए छुट्टी। पढ़ा ही दीजिए उसे। अरे वो तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाएंगे कि नहीं भोला, उसके साथ क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन में बनाना ना बाबू। वैसे जल्दी सर जल्दी आप लिखो जी, नो सर। नहीं सर सर, गलत कूट देंगे पकड़ के, ठीक है ना। क्वेश्चन बना के लाना। बात है। ये हो सर, गया तब- आपका। हाँ सर मेरा जो क्वेश्चन जितना भी साफ ऐड कर देंगे अभी हम लोग। जल्दी करो। सर वो ट्रायंगल स्वास्तिक वाला शेप का सर वो भी अच्छा बताएंगे। ठीक है सब बताएंगे, DIY फॉर वो। जल्दी लिखो जी। और बैच बी स्टूडेंट्स गर्ल्स ब्रांच। सर वो कहाँ से स्टार्ट होता है सर? नंबरिंग नीचे से स्टार्ट है, एक नंबर लेवल 1 का है, ये LKG का है, नीचे से स्टार्ट है। यस सर। लास्ट पे
लास्ट पेज से 1 2 3 4 5 6। फिर लास्ट है 22 सर। हाँ जी सॉरी इतना 24। इतना क्वेश्चन बना लोगे ना, इतना हमें किया, अब इसको उधर है कुछ कुछ और देंगे है ना, तो उसके बाद किसी भी दुनिया के कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाओ ना बन जाएगा। 7वां रहे 8वां रहे 9वां रहे 10वां रहे किसी भी बुक से बनाओगे बन जाएगा, है ना। इसके बाद जिंदगी में कभी भी एंगल से 10.123 the value of y is found। नेक्स्ट बाबू, अगला देखो क्वेश्चन क्या करा बाबू, एयर क्या आपको कॉपी इसमें में बनाना है सर। सर वो क्या क्वेश्चन दिया है सर? इन द फिगर 10.123 the value of y is, मतलब सर अच्छा ठीक है, पहले इधर ध्यान दो। हाँ बाबू, जो अभी इसमें पढ़ा रहे ना तो इसी में इंक्लूड करना। देखो बात समझो, विद्यासागर का बुक आपके पास है तो उसको विद्यासागर के भी एक सेपरेट कॉपी बना लिया। जब भी आपको दिक्कत होगा बुक में उल्टोगे तो कॉपी उलट लोगे। इस क्वेश्चन का बाबू आपको हम क्वेश्चन कहाँ दिया, पीडीएफ में दिया है ना, पीडीएफ में दिया, तो पीडीएफ तो आते जाते रहता, तो इसको कहाँ बनाना, ये फेयर कॉपी में बनाना, ताकि जब भी फेयर कॉपी रिवाइज करो तो उस समय ये सब क्वेश्चन भी मेरा रिवाइज हो जाए, है ना। अगला क्वेश्चन में आपको खोजना है कि कौन कौन सा लाइन पैरेलल होगा। अगला क्वेश्चन में आपको क्या करना है, खोजना कि कौन कौन सा लाइन मेरा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो खोजो, इसको थोड़ा जूम करके बनाओ। ए बी लाइन ऊपर है सर, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाओ ताकि बाबू दिमाग में तो अच्छे से रहे। ये हो गया सर, ये क्या हो गया, ए बी सर, लाइन हो गया। पैरेलल नहीं है, क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है सर। हाँ पैरेलल नहीं है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एगो डी हो गया, ठीक, ऐसे काटो ना जी, चलो ऐसे काट दो और ऐसे काट दो, ठीक। तो ये लाइन ए हो गया, ये जहां पे पॉइंट कट कर रहा है इस पॉइंट को बी मान लो, ये जहां पे कट कर रहा है इसको सी मान लो, डी मान लो इसको, है ना, इसको डी मान लो, और नीचे इसको बढ़ा दो कहीं ई पे कट कर रहा है, और इसको सी मान लो इस पॉइंट को, ठीक। ठीक सर, अब इसमें एंगल आपको दिले है, ई दिले है 78 डिग्री, ठीक, ये दिया हुआ 100 डिग्री, ठीक, और ये भी दिया हुआ 100 डिग्री, है ना, ठीक होगा। तो कह रहा वो इसमें कौन कौन सा लाइन पैरेलल, आपको टोटल कई लाइन दिख रहा है, 4 लाइन। एक लाइन ये सर, दूसरा तीसरा चौथा, 4 लाइन पूरा दिख रहा है। कैसे सर, अरे एगो ई वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। तो 4 गो लाइन में कौन कौन से पैरेलल होगा, यही आपको बाबू क्या करना है, बताना है कौन कौन से लाइन पैरेलल होगा। तो जिस एंगल में वो, जिस लाइन का बाबू इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, वही लाइन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो पहले हम लोग किसके बारे में सोचते हैं, शांति समय, पहले इधर देखो उसके बाद छापना, नहीं तो अभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। ये दोनों लाइन के बारे में सोचते हैं सर, डी ई और कौन सा बी सी, ये दोनों लाइन के बारे में पहले सोचो, उसके बाद हम लोग ये लाइन और ये लाइन के बारे में सोचेंगे। तो ये दोनों लाइन के बारे में अगर सोच रहे हो तो ये लाइन बाबू मान लो अगर इसको पैरेलल है तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स लाइन होगा, ये वाला ट्रांसवर्स बनेगा। तो ये ट्रांसवर्स बनेगा तो इस एंगल ये एंगल आपस में क्या, इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल आपस में क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों क्या दिले, बराबर दिले, दोनों बराबर दिले। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर होता है तो लाइन क्या होता है, पैरेलल होता है। तो इसलिए लाइन क्या हो गया, ईडी और बीसी क्या हो गया, आपस में पैरेलल हो गया, है ना। सिंस बाबू, चूंकि बहुत शांति समझना, भी एंगल 100 डिग्री बराबर क्या है, एंगल 100 डिग्री, या इसको इंडिकेट करोगे भोला, इंडिकेट करोगे एंगल से इंडिकेट करोगे, मान लो इसको 1 डिग्री मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, इसको एंगल को कितना मान लेते हैं, इसको 2 एंगल मान लेते हैं। तो चूंकि बाबू एंगल 1 बराबर क्या है सर, एंगल 2 है। तो एंगल जब 1 बराबर 2 है, कौन सा, अल्टरनेट एंगल से। कैसे बाबू, अल्टरनेट एंगल से, है ना, अल्टरनेट एंगल। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए लाइन मेरा कौन सा हो जाएगा, डी ई वाला लाइन, और बी सी, डी ई पैरेलल क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक। ठीक सर, ये 2 लाइन और आपको दिखाई दे रहा, एगो इधर से दिखाई दे रहा है, एगो इधर वाला दिखाई दे रहा। ए बी और डी सी के बारे में क्या ख्याल होता है, पैरेलल है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, है ना। हम लोग किसको चेक करेंगे, लाइन डी सी और लाइन ए बी, है ना। ए बी और डी सी पैरेलल होगा कि नहीं होगा, यही ना 2 लाइन पैरेलल दिखाई दे रहा हमको सर। नाउ बाबू बी चेक द लाइन ए बी एंड डी सी बाबू, नाउ बाबू बी चेक लाइन, कौन सा बाबू, ए बी एंड डी सी, ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है सर। तो कैसे पता चलेगा, तो कौन सा लाइन सर, अरे मेरे शैतान, ये वाला बोला लाइन, ये वाला बोला, ये वाला लाइन बोला, इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ।
ऑर्थोगोनल, ये वाला लाइन इसको भूल जाओ, ठीक ठीक। अब ये वाला लाइन पैरेलल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो देखो ये एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, मान लो तो इसको एंगल 3 मान लेते हो, ठीक। तो एंगल 2 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री नहीं हो रहा। तो ये लाइन, ये भी लाइन और CD लाइन आपस में क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि बाबू एंगल 3 प्लस एंगल 2 नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री हो जाता तो कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता। तो जब कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता तो लाइन क्या होता? पैरेलल होता। यहाँ इको बराबर 180 डिग्री नहीं हो रहा तो लाइन क्या होगा? पैरेलल नहीं होगा। इसलिए बाबू लाइन मेरा कौन सा सर? AB बाबू एंड कौन सा सर? DC सर, आर नॉट पैरेलल। क्या है? पैरेलल नहीं, आर नॉट पैरेलल है, आर नॉट पैरेलल, पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं। लिखो बोला नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, जल्दी लिखो। अभी वो बड़ा वाला क्वेश्चन बनाते हैं, बड़ा नहीं मैंने साइज में बड़ा रहेगा, कंसेप्ट में ये लेके दिए हैं। आर्यन वीडियो बंद कर लिया शैतानी सब। निको कहाँ भागा जी? कैमरा डाउन करो निको। सर बुक वाला क्वेश्चन से। अरे बुक वाला आपको बनाएंगे नहीं, जिहाद करता है जो, वैसे हम लोग शैतान, आपको बुक वाला पेशेंस रखो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग एक के बाद सडनली लेवल राइज करेंगे, वो तो बच्चा सब नहीं ना समझेगा जी। हमको ये सबको सिखाना रहता, पढ़ाना रहता, स्कूल में पढ़ाने वाला काम। लेवल राइज वाला है सर, वो तो इजी है ना। अच्छा ठीक है, हमारा काम रहता है सिखाना बाबू, स्कूल में काम रहता है पढ़ाना। यहाँ पे आप सीखिए ताकि किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट बाबू जल्दी से लिखो जी। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। शिवानी ए बोली, ए शिवानी जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 47 होगा। खत्म हो गया है इसलिए वीडियो ऑफ है। आए जी सुबह कैसे खत्म हो जाता है? वो सुबह 2 घंटा क्लास है, आज तो नहीं है, हुआ था तो 1 घंटा में कैसे खत्म हो जाता? बोले सर पता नहीं, आज सुबह जब फोन लिए थे ना तो 500 MB पहले ही से खत्म था। ये रात को शिवम गेम उम खेलता है का बाबू? पता नहीं सर। लगता तो है बाबू, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा भोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, बढ़ा इसको। ए बी पैरेलल CD, CD पैरेलल EF 70 डिग्री 130 डिग्री। क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 47 होगा। 48 होगा। 48 सर। आजा करते 48 नंबर, ठीक। बनाओ डायग्राम बनाओ। ए बी हो गया, ये आपका CD हो जाएगा, यहाँ से E हो गया, यहाँ से F हो गया, ठीक बोला। ये आपका दिल्ले है 70 डिग्री, ये दिया हुआ 130 डिग्री। फाइंड एंगल ACE। इफ बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा? AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, then find angle, then find the angle BCE, ठीक। चलो अच्छी बात है। कितना आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जरूरत है बस। जल्दी बताओ बाबू, जल्दी, थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है।
जल्दी सपना बोलिए। एल के जी का क्वेश्चन है, एल के जी का क्वेश्चन है, जल्दी सपना एकदम आसान। 9 इसको तो इतना कूटेंगे ना, कुछ खड़े पागल की तरह बोल देता। जल्दी बाबू, देखो कुछ क्वेश्चन में बाबू आपको अपना मन से क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा, है ना, एक्सटेंड करना पड़ेगा, है ना। ईएफ को थोड़ा सा बढ़ाओ, फिर रास्ता आपको दिखने लगेगा। ईएफ को थोड़ा सा आगे पीछे की ओर एक्सटेंड करो। यस जल्दी सर। बाबू, जल्दी जी, गौरव बाबू जल्दी भला, रोशनी जल्दी, एरोनक वीडियो ऑन करो। गलत है, शांत। भूमिका बाबू जल्दी, बिट्टू शैतान बैठ के आरती उतार रहा है जी, बिट्टू जल्दी सोचो। सर 20 डिग्री गलती है जी, जल्दी सोचो बिट्टू। भूमिका सोचे बाबू, कैडबरी टॉफी। भूमिका, प्रधान बाबू जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी, हरी अब बाबू। जल्दी जल्दी बाबू, जल्दी जी। सर चलो 20 ठीक है, हाँ भला। देखो बाबू हम लोग कैसे करेंगे, शांति से समझना, आसान सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ई को क्या करो, 20 बोला था सर। थोड़ा सा ई को क्या करो, एक्सटेंड कर दो, इधर इधर थोड़ा सा बढ़ा दो, बस ई एफ मान लो ईजी हो गया। ठीक ठीक बोला। अब कुछ नहीं करना है ना बाबू। इस सी डी लाइन, चूंकि बाबू क्या है, सी डी आप ऐसे भी कर सकते हो सेकंड, ए बी पैरेलल क्या है सर, सी डी है, तो ई 70 डिग्री है, तो ये टोटल का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। पहले समझ लो, ठीक है ना, उसके बाद लिखना, है ना, शांति से समझो, समझ में आ जाएगा। नहीं तो बाबू फिर एंगल वाला क्वेश्चन सबसे आसान होता है जिंदगी में, इससे आसान क्वेश्चन आपको कुछ होता नहीं, थोड़ा सा सोचना रहता है, एंगल याद करना रहता है। ये 70 डिग्री है सर, ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल है, बीच में भूल जाओ कि कुछ है, बीच में सब भूल जाओ, कुछ नहीं, सब है ना, भूल जाओ। ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है सर, पैरेलल है, ए बी लाइन और सी डी लाइन क्या है, पैरेलल, ठीक है ना सर। हाँ सर, तो ई 70 है, तो ये भी 70 होगा पूरा, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, है ना, ये भी कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। हाँ सर, इतना तो बात समझ में आता है, इतना समझ में आ गया तो हो गया। तो ये पूरा का पूरा एंगल बी सी डी कितना हो गया, 70 हो गया। क्योंकि बाबू शांति से समझना, पहले समझा दे तो उसके बाद लिखना, है ना। ये एंगल कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक सर। कौन एंगल से सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब समझना, अब ऊपर वाला भूल जाओ, ये सब ऊपर वाला भूल जाओ, भूल गए सर, ये सब भूलो, ये सब भूलो, कुछ है, ये सब भूलो कि कुछ है यहाँ पे जिंदगी में। ई बाबू, ई लाइन, ई वाला लाइन क्या पैरेलल है ना। तो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन पैरेलल है, तो कोई इंटीरियर एंगल से सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अरे शैतान, ये लाइन पैरेलल है, तो ये 130 अब प्लस ये एंगल का सम, कोई इंटीरियर एंगल बने, इसको आगे बढ़ाओ ना जी, लो बढ़ाओगे, तो ये एंगल कोई इंटीरियर एंगल होगा, कोई इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। हाँ सर, तो 180 में 130 ही है, तो बचेगा कितना, 50, तो ये 50 डिग्री हो गया, ठीक। हाँ सर, अब यहाँ से ऊपर से इसको ज्वाइन कर दो, ऐसे था। तो बाबू ये कितना, ये टोटल है, ये टोटल कितना, ट्रायंगल बन रहा है सर, तो ट्रायंगल का अरे फॉर्मूला शैतान शांत रहो, ये टोटल कितना है, 70 है, जिसमें ये 50 है, तो ई वाला कौन वाला ना निकल जाएगा, ये टोटल 70 जिसमें ये 50, तो ये कौन वाला कितना निकल जाएगा, 70 - 50 20 डिग्री। तो यही तो करना था, कुछ करना थोड़ी था बाबू, कुछ करना थोड़ी था ना, यही तो सोचना था, ठीक है, ठीक बोला। क्योंकि बाबू लिखो भला, एंगल ए बी सी, सर तो डायग्राम फिर से बनाए। डायग्राम उसी में फिर से बनाया था, अच्छी बात है, बढ़िया बना, ठीक है, फिर से बनाओगे तो अच्छी बात है। एंगल ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, एंगल बी सी डी बराबर कितना, 70 डिग्री। काहे लगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक, नेक्स्ट बाबू, एंगल कौन सा सर, सी ई या एफ सी ई और एंगल ई सी डी आर को इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट मेरा बाबू, आंसर सही था तो आप तो बोले थे। ए भी पैरेलल बाबू, आपका बाबू 90 या 75 या 70 के लेता, सी डी है। सर मैं सबसे 20 बोल रहा हूँ सर। हाँ तो 20 90 सुनाई दे रहा था, क्योंकि बाबू ई एफ पैरेलल कितना है सर, सी डी हो गया, ई एफ पैरेलल क्या है सर, सी डी, इसलिए बाबू एंगल कौन सा सर, एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी बराबर कितना है, 180 डिग्री। ये बाबू ये इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल बाबू, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, को इंटीरियर एंगल है ना। ठीक बाबू, तो एंगल ईसीडी हमको कितना निकल जाएगा सर, ईसीडी निकल जाएगा, ये दिले एंगल एफ ई सी दिया हुआ है, एफ ई सी दिया हुआ 130 डिग्री दिले, 130 डिग्री प्लस एंगल कौन सा, ई सी डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ई सी डी नहीं निकल जाएगा, ई सी डी बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, एंगल ई सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो ई सी डी 50 निकल गया सर, चूंकि बाबू एंगल बी सी डी बराबर कितना है सर, 70 है, एंगल ई सी डी बराबर कितना, 50 है, इसलिए एंगल बी सी ई 70 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ए सपना भोली, सपना समझ में आता है बाबू, आता है समझ में बाबू। सर का हुआ जी, ई के एफ सर के 130 डिग्री लिखे हैं। 130 डिग्री क्वेश्चन में दिले हैं। नो सर वो 48 क्वेश्चन में वो 130 डिग्री दिए ना, वो डायग्राम में सर, हाँ वो एफ की ई सर। ई है, ई है, ई है, ई है। संजना, ए संजना, यस सर, आता है समझ में बाबू, यस सर, झूठ नहीं ना बोलते हो कलम पकड़ के। नो सर, अच्छा, जितना सर। क्वेश्चन बना है सारा का सारा बना रहना चाहिए कॉपी में बाबू, आप फेयर कंप्लीट होना चाहिए, पहले ही बोल देते हैं सर बस। हाँ बोले बाबू। कल कुछ लिखवाए थे, नहीं कल नहीं लिखवाए थे, कल सिर्फ सर समझाए थे। हाँ बाबू, पहले ही बोल देते संजना भोली, ये नहीं बोलिएगा सर कि हमको टाइम नहीं मिला, अभी तो कुछ ना सुनेंगे, सिर्फ खाली धुनाई करेंगे एकदम। जल्दी बाबू जल्दी लिखो। नहीं समझ में आता 2 बार 4 बार पूछो आप लोग, लेकिन जहां भी रहो है ना बाबू, सबसे तेज बन के रहो, कोई भी स्कूल में पढ़ो कहीं पढ़ो, सबसे तेज बन के रहिए। ए रोशनी, रोशनी काहे नहीं बिखेर रही बाबू, खाली नाम का रोशनी है। सर क्लास खत्म हो गया। नहीं बाबू, क्लास मेरा खत्म होता है जी, रात के 10 बजे तक क्लास चलता है। चलिए नहीं बाबू, सर ये वाला बैच मतलब